द साइबर वॉरियर्स, द हाउस ऑफ हैकर्स में आप सबका जो है वो खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद रमज़ान बुखारी और आज आप लाइव देख रहे हैं कि वो सेशन जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज हम सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स और इंटर्नशिप्स कैसे हंट करनी है और 2026 और 27 की मार्केट के मुताबिक किस तरह से आप इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए जो है वो हंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट हैं या कैरियर स्विच कर रहे हैं और चाहते हैं कि हाई पेइंग साइबर सिक्योरिटी जॉब मिले या ज़बरदस्त इंटर्नशिप मिले, तो आज का दिन आपके लिए लाइक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। 90 मिनट का ये सेशन होगा मास्टर क्लास और जितनी जल्दी हो सके मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड इसके अंदर आपको क्या-क्या ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे और क्या-क्या आप करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो अपने चैट बॉक्स में बताना है कि आप किस किस सिटी से हैं और मैं फ़िलहाल फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। आप सभी का जो है वो सेशन ले रहा हूँ। जो जहाँ-जहाँ से बैठा है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो अपने शहर का नाम लिखेंगे। सही है? एंड द सेम थिंग साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये वीडियो जो है वो आगे यूट्यूब के ऊपर भी आने वाली है और जितना हो सके इसे जो है वो आप नेक्स्ट शेयर भी कर दें। द थिंग इज कि अभी जो है फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी कंप्लीट जर्नी को जो है वो चेंज करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो है वो मेरी जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी है। सही है, जहाँ आप रियल टाइम जॉब अलर्ट्स आने वाले हैं, आपको नेक्स्ट आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं। सही है, और साथ साथ लाइक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा और अभी इसे ज्वाइन कर लें। दूसरा, मेरा पर्सनल लिंक्डइन, वहाँ पे आप जो है वो मुझे टैग कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको यहीं पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर और सबसे पहले स्टेप हैकिंग का होता है रिकॉनिसेंस। लाइक आपने अगर तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको पता होगा लाइक हम जब भी हैकिंग करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो होता है रिकॉनिसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो हम अगर साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप कर रहे हैं फॉर हंटिंग साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, तो हमें पहले करनी पड़ेगी रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस लाइक पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। लाइक सबसे अच्छी खबर आपके लिए ये है कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की है और 2026 में 4 मिलियन से ज्यादा प्रोफेशनल्स की कमी है। राइट, और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब अपॉर्चुनिटीज की कमी आपको कहीं नहीं है, लेकिन कंपनीज डेस्परेट नहीं है। कीप इन द माइंड, वो पिकी हैं। लाइक डिग्री सिर्फ कागज है, उनको चाहिए असली स्किल्स और प्रैक्टिकल बंदे। राइट, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। कंपनीज डेस्परेट नहीं है, वो पिकी हैं। लाइक डिग्री सिर्फ कागज है, उनको चाहिए असली स्किल्स और प्रैक्टिकल बंदे। अब अब मैं 5 हॉटेस्ट रोल बता रहा हूँ आपको जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है वो आपके लिए लाइक बहुत ज़्यादा हायर किए जाता है 2026 में या 2027 में। तो उन्हें आप नोट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। द फर्स्ट थिंग इज द सॉक एनालिस्ट। आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर जब भी जॉब्स आएंगी तो एज अ सॉक एनालिस्ट आपके पास जॉब आ रही होगी। राइट, इट्स अ एंट्री लेवल अलर्ट मॉनिटरिंग जॉब। द सेकंड जॉब इज कि भाई पेनिट्रेशन टेस्टर। और तीसरी जॉब आपके पास रहती है सिक्योरिटी इंजीनियर की। चौथी जॉब आपके पास रहती है जीआरसी एनालिस्ट की। और जो पांचवी जॉब रहती है आपके पास दैट इज कार्ड क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। राइट, तो अच्छा, सॉक लेवल 1 क्या होता है या सॉक एनालिस्ट क्या होता है? इसे ट्राई एज एनालिस्ट भी कहते हैं।
ये बिल्कुल एंट्री लेवल की जॉब रहती है जहां पे आप सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप सिस्टम्स के अलर्ट जो हैं वो देख रहे होते हैं, राइट? द फर्स्ट थिंग। और इसके अंदर आपको मॉनिटरिंग और डिटेक्शन करनी है। लाइक कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपने उसके उसके बारे में मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है। आपने लेवल 2 को एस्केलेट कर देते होते हैं आप केस, राइट? और आपका पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है, या एथिकल हैकर, इससे रिलेटेड जॉब्स आती है मार्केट के अंदर, ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी का। एंड द सेम थिंग आपके लिए सिक्योरिटी इंजीनियर की भी जॉब्स आती हैं। ये बंदा क्या करता है, ये सिस्टम्स को सिक्योर बिल्ड करने में हेल्प आउट करता है। लाइक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसे सिक्योरली जो है वो बिल्ड करता है, जितना ज्यादा सिक्योर हो सके हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बिल्ड करने की कोशिश करता है, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज के जीआरसी एनालिस्ट। जीआरसी एनालिस्ट इज अ गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। ये उनके लिए परफेक्ट है जिनको डीप कोडिंग नहीं आती। सिंपल, लाइक जीआरसी एनालिस्ट के अंदर आपको कोडिंग की जरूरत है ही नहीं। और साथ साथ लाइक सॉक एनालिस्ट के अंदर भी आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। साइबर सिक्योरिटी की प्री रिक्वेस्टिटीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, नेटवर्किंग की बेसिक्स आनी चाहिए, राइट? आपको लिनक्स यूज करना आना चाहिए। और चौथे नंबर पे रहती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दैट्स ओके, सही है, बेस्ट है। अगर नहीं भी आती, यू कैन सर्वाइव इन द साइबर सिक्योरिटी। हमें तब जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर खुद के टूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, हम खुद के वायरसेस या वर्म्स बनाना चाह रहे हैं, राइट? और साथ साथ एक जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी आती हैं, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जहां पे भी आपको किसी भी इंटर्नशिप या जॉब के अंदर ये नाम मिले तो इट मींस वो आपकी जॉब या इंटर्नशिप्स रिलेटेड टू होंगी साइबर सिक्योरिटी। क्लियर है? ये AWS या Azure की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो काम करता है। तो एक चीज तो ये होगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपकी जो इंटर्नशिप्स के लिए लोकल कंपनीज लाइक जैसे टेलीनार हो गया, ठीक है, PTCL हो गया, जैज हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN है, और काफी सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हैं, ये सब साइबर सिक्योरिटी इंटर्न्स चाहते हैं, राइट? लेकिन छुपा हुआ राज ये है कि 70% इंटर्नशिप्स बड़े जॉब्स बोर्ड्स पर आती ही नहीं है। लाइक मैं आपको आज बताऊंगा कि वो कहाँ छुपे हैं। Like 70% internships are never posted on a major job boards, right? तो आज हम देखेंगे, क्रैक करेंगे कि किस तरह से वो 70% जॉब्स कहाँ पे आती हैं और हम किस तरह से उन्हें निकाल सकते हैं, राइट? तो बाकी आप सबके लिए एक टिप है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप्स का वेट मत करो। IT सपोर्ट या नेटवर्क एडमिन्स की इंटर्नशिप्स लो, जहां आपको सिक्योरिटी टूल्स के को हाथ लगाने को मिलेगा। लाइक वो आपका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है, ठीक है? लेकिन आज हम बाकी सारी चीजें भी देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको जो कोर स्किल्स चाहिए किसी भी जॉब को हंट करने के लिए, किसी भी इंटर्नशिप को हंट करने के लिए, तो वो कौन सी रहेंगी? ओके, द फर्स्ट थिंग इज networking fundamentals. The second thing is operating system. Third thing is scripting, and the fourth number is security tools. और पांचवें नंबर पे जो है वो आपका रहेगा क्लाउड बेसिक्स। ओके, तो अगर आप चैट में हैं तो आप सब बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस किस रोल में है। लाइक कौन सॉक एनालिस्ट बनना चाह रहा है, कौन पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकिंग की तरफ जाना चाह रहा है, कौन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है, कौन जो है वो GRC एनालिस्ट बनना चाह रहा है, और कौन जो है वो क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाह रहा है। आप सभी चैट में मुझे बताएंगे
कि आप सबका इंटरेस्ट किस किस साइड पे है। ओके, हमारे पास यहाँ हसनैन है, सॉक, सॉक, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सॉक, राइट, एंड किसी का कमेंट आया है कि कुछ भी चलेगा। ओके, अच्छा जी, तो फर्स्ट सेशन हमारा जो है अभी, नेक्स्ट चलते हैं कि आपको करना क्या है। स्किल्स दैट गेट यू हायर्ड प्लस प्रोजेक्ट रोड मैप आपका क्या रहेगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर हायर होना है किसी कंपनी से जॉब्स या इंटर्नशिप्स के लिए, तो आपके पास पूरा प्रोजेक्ट मैप या आपके पास कौन कौन सी स्किल सेट होनी चाहिए। क्लियर है? तो एक चीज याद रखना, हमेशा लोग एक चीज बार बार कह रहे होते हैं कि भाई यार मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, राइट, और मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही। मैंने सीएस कर लिया, मुझे जॉब्स और इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही, राइट। मैंने आईटी कर ली, मुझे जॉब्स और इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही, राइट। मैंने आईटी कर लिया यार, मुझे वहां पे भी जॉब्स या इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही। मैंने साइबर सिक्योरिटी एआई कर लिया, आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी भाई? जॉब आसमान से नहीं टपकती, राइट। आपको अपनी प्रोफाइल ऐसी बनानी है कि रिक्रूटर इग्नोर ना कर सके। मेन मैं इसे कहता हूं कि अनफेयर एडवांटेज, राइट। 2026 के कोर स्किल स्टैक के अंदर जो ये चीजें हैं, दीज आर नॉन निगोशिएटेबल, राइट, कि आप इनको कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे। और आज हम देखेंगे कि आपको घर बैठ के भाई किसी ने भी आपको दावत नहीं देनी कि आप जो है वो काइंडली हमारी कंपनी के अंदर आके जो है वो इंटर्नशिप कर लें या जॉब कर लें, राइट। स्टार्टिंग के अंदर एज अ फ्रेशर आपको कुछ स्किल सीखनी होगी और उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग इज अ बैकबोन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओएसआई मॉडल्स, टीसीपी आईपी, सबनेटिंग, आपको फ्री के अंदर जो है वो प्रैक्टिस मिल जाएगी। आप जो है वो सिस्को पैकेट ट्रेसर ट्रेसर वगैरह के ऊपर जाके इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और द सेकेंड थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास लिनक्स कमांड सेट, लाइक आपको यूबंटू या काली लिनक्स चलाना आना चाहिए। आपको विंडोज की सिक्योरिटी के बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको लिनक्स की सिक्योरिटी के बेसिक्स पता होने चाहिए। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट। उसके बाद आपकी स्क्रिप्टिंग रहती है। स्क्रिप्टिंग जो है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको पूरा डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको टास्क ऑटोमेट करनी आनी चाहिए, लाइक बाश स्क्रिप्टिंग होगी, पाइथन हो गया, राइट। एंड द नेक्स्ट इज के सिक्योरिटी टूल्स। सिक्योरिटी टूल्स के अंदर आप जब भी साइबर सिक्योरिटी की कोई जॉब या इंटर्नशिप देखेंगे तो ये कुछ स्किल सेट आपको लाजमी नजर आएंगे। लाइक वाई शार्क यूज करना आना चाहिए आपको। आपको जो है वो एन मैप यूज करना आना चाहिए, राइट। आपको बर्ब सूट यूज करना आना चाहिए, मेटास्प्लाइट यूज करना आना चाहिए, एंड स्प्लंक, राइट। आपको स्प्लंक जैसे सिम सॉल्यूशंस का आइडिया होना चाहिए और आपको यूज करने भी आने चाहिए। दीज आर द सम सिक्योरिटी टूल्स जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते इफ यू आर गोइंग टू हंट फॉर अ जॉब और इंटर्नशिप। और क्लाउड के बेसिक्स आपको आने चाहिए, लाइक आपको AWS फ्री टीयर यूज करना आना चाहिए। वहां पे आपको बकेट्स क्रिएट करनी आनी चाहिए। ओके, आईएम रूल्स क्रिएट करनी आनी चाहिए, आपको वहां पे उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्लाउड इंजीनियरिंग या आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो आपका वास्ता इन चीजों से पड़ सकता है। क्लियर? और द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई आपके रिज्यूमे या सीवी के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहता है कि भाई जब भी जॉब की बात आती है, तो जब भी जॉब के ऊपर आप जाते हैं तो सबसे पहले ये जॉब का सोचते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में ख्याल आता है कि सर
हमारे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वो कहाँ से लाएं, राइट? तो ये चीज याद रखनी है कि आपके जो गेम चैलेंजर्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे। सही है। अब आपकी डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री जो है वो जस्ट क्या है, डिग्री इज जस्ट अ पेपर। लाइक आपके इंटरव्यू रूम तक पहुंचाने का एक जो है वो की हो सकती है, जिसे साइड पे रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हाँ भाई, तुम्हें काम कितना आता है, तुम्हारे पास स्किल्स क्या है, तुमने कर क्या रखा है। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे और हर हाल में पूछे जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, nowadays प्रोजेक्ट्स आर द गेम चेंजर्स। और प्रोजेक्ट्स पहले सर्टिफिकेशंस की वक्त, अब तक भी है, लेकिन सर्टिफिकेशंस की वक्त खत्म हो रही है। सही है। ये आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीजें आ रही हैं प्रूफ के ऊपर, प्रूफ ऑफ द वर्क चाहिए कंपनीज को। तो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सोर्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 किलर प्रोजेक्ट्स जो है वो दे रहा हूँ, जिन लोगों ने लिटरली जॉब्स जो हैं, लोगों को जिन्होंने जॉब्स दिलाई हैं। और बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दीज आर द सिंपल प्रोजेक्ट्स जो कि आप जो है वो बना सकते हैं और शो ऑफ करवा सकते हैं कि आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो सीरियस है। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोजेक्ट है बिल्ड अ होम लैब। लाइक बहुत ही सिंपल है, जब भी आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो आपका काम ही यही होता है, राइट? आप वर्चुअल बॉक्स में VMware के अंदर लिनक्स कर रहे हो, मेटास्प्लॉइट कर रहे हो, आप विंडोज मशीन्स कर रहे हो, आप अटैक स्टिमुलेट कर रहे हो, आप वायर शार्क से ट्रैफिक को कैप्चर कर रहे हो, राइट? तो वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो, काली लिनक्स इंस्टॉल करो, मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल करो, और एक विंडोज VMware सेट करो, एक स्टिमुलेटेड अटैक करो, वायरशार्क से ट्रैफिक को कैप्चर करो, पूरा प्रोसेस ब्लॉग या गिटहब पे डॉक्यूमेंट करो। दिस इज द की फैक्टर कि भाई आपने होम लैब क्रिएट करने के बाद, ये सारा सिनेरियो जो है वो करने के बाद, सारे स्टेप्स आप लिखेंगे किसी ब्लॉग या गिटहब के ऊपर, इन्हें डॉक्यूमेंट करो, राइट? द सेकेंड थिंग इज क्रिएट अ स्प्लंक डैशबोर्ड। तो आपका दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा क्रिएट अ स्प्लंक डैशबोर्ड। अब स्प्लंक क्या है? इट्स अ सिम सॉल्यूशन लाइक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक चीज और याद रखिएगा कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं वो रिलेटेड टू लाइक 25 to 30% आपकी आएंगी ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एंड 75 to 80% आपकी जॉब्स आएंगी डिफेंसिव साइड के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी में कोई बंदा भी आता है वो यही सोच के आता है कि भाई मुझे हैकर बनना है, मुझे पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है। एंड कीप इन माइंड, आपको ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंडस्ट्री इतनी जल्दी हायर करने वाली नहीं है। कोई बंदा भी फ्रेशर को अपने क्रिटिकल सिस्टम्स हैंड ओवर करने पे राजी नहीं होगा। यू नीड अ एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। आपको वहां पे एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी कर रखे हो, तो तब जाके आपको ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? और मैंने जैसे पहले कहा कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी में आते हैं वो हैकर बनने निकलते हैं, और जब उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं 1-2 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, दे गिव अप और फिर कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स या इंटर्नशिप्स हमें नहीं मिल रही, इसका इसका कैरियर ही कोई नहीं है, राइट? तो दूसरी साइड पे आपका रहता है ऑफेंसिव डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी। डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको 70 to 75% ऑल ओवर द वर्ल्ड जॉब्स मिलती हैं, और इजी जॉब्स हैं। लाइक आपको एंट्री लेवल की बहुत ही इजी जॉब मिलेगी, राइट? आपका स्टार्ट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इनटेक होने के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। सही है। तो स्प्लंक आपके पास एक सिम सॉल्यूशन है जो क्या करता है, लाइक डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स हैं उनमें से स्प्लंक एक टूल है। ओके। आपने स्प्लंक
आप फ्रीज को यूज करेंगे, सिंपल लॉग्स को इंजेस्ट करो, सीखो कि सॉक डेटाबेसेस, लाइक आपने जो है वो अलर्ट्स कैसे आपको डैशबोर्ड कैसे आते हैं, बनाने आते हैं, वहां अलर्ट्स कैसे मॉनिटर किया जाता है, और उस चीज को रिकॉर्ड करो, वीडियो वॉक थ्रू बनाओ, और रिकॉर्ड करने के बाद उसे भी पब्लिश करो ओवर द इंटरनेट, सो दैट कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये भी ऐड हो। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज राइट अ वर्नेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। आपके रिज्यूमे या सीवी के लिए ये भी बहुत बेहतरीन रह जाएगा। आप ओपनवेस या नेसिस एसेंशियल से अपने लैब को स्कैन करो, प्रोफेशनल पीडीएफ रिपोर्ट बनाओ जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी हो, आपके रेमेडिएशन स्टेप्स हों, जीआरसी और सॉक रूल्स हों, और ये सारी चीज़ें आप जो है वो उसकी जो है वो प्रोफेशनल रिपोर्ट के अंदर टाइप करेंगे, और उस पूरे प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप लिखने के बाद उसे भी पब्लिश करेंगे। और कहाँ पब्लिश करेंगे? गिटहब के ऊपर या ब्लॉग लिख सकते हैं आप, और साथ अगर आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर उसे पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके जो है वो गेम चैलेंजर जो है वो रहेंगे प्रोजेक्ट्स एज अ बिगनर, कि आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका ये बहाना जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और इन्हें आप अपने एक्सपीरियंस में शो ऑफ करवा सकते हैं। नेक्स्ट, और भी देखेंगे कि हम किस किस तरह से क्या क्या चीजें और हमारे पास जो है वो आ सकती हैं। अच्छा, अभी फिलहाल मैं जरा क्वेश्चन ले लूं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेज आपको मैं हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको एक एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी, और साथ साथ आपको जो है वो डेमो प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कोशिश करें कि आप इसे हर हाल में अपना कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? अगर लगता है कि मुश्किल है तो घबराना नहीं है, राइट? स्ट्रीक के बाद, लाइक इस स्ट्रीम के बाद जो है मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा, एक एक चीज़ शेयर कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट्स आपने पब्लिक गिटहब रेपोजिटरी में किस तरह से लगाने हैं, अपनी लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से पिन करने हैं, और यही तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा। कीप इन द माइंड कि यही तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा। एक सॉलिड प्रोजेक्ट भी खाली सीवी से बेहतर है, तो आज रात से आप शुरू करें जितना जल्दी हो सके। द नेक्स्ट थिंग इज के बीट द एटीएस, रिज्यूम हैक्स। बाद औकात क्या करते हैं हम कि हमें पता नहीं होता कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, हमें पता नहीं होता कि सीवी कैसे बनानी है। हम कैनवा के ऊपर जाके या कहीं पे भी हमें कोई भी रिज्यूमे मिलता है, हम उसे एडिट करने लग जाते हैं। एंड द की इन माइंड, अब आपके पास स्किल्स और प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपका नेक्स्ट जो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगी, वो आपके रिज्यूमे हैक्स होंगे। रिज्यूम कैसे बनानी है? अब आपके पास अगर स्किल्स और प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर रिज्यूमे 6 सेकेंड रिक्रूटर टेस्ट फेल कर गया तो कुछ नहीं होने वाला। आपको एटीएस हैक करना आना चाहिए, और हम देखेंगे कि एटीएस क्या होता है। एटीएस स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। लाइक रिज्यूमे हैक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको कुछ सैंपल भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपके कोई फैंसी कॉलम्स नहीं होने चाहिए, कोई ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए, आपका प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, क्लीन पीडीएफ होनी चाहिए। और एटीएस बॉट्स जो है वो इमेज से, आपकी एटीएस बॉट्स जो हैं वो इमेज से चौक हो जाते हैं, स्किप कर जाता है उसको। हमेशा याद रखना, होता ये है कि कोई भी जॉब पोस्ट आई है, ये कोई भी वैकेंसी आई है फॉर साइबर सिक्योरिटी, उसमें क्या चीज़ रहेगी? द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपका जो है वो रिज्यूमे प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, क्लीन पीडीएफ होगी, कोई ग्राफिक्स आप यूज नहीं करेंगे, कोई पिक्चर्स यूज नहीं करेंगे। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे कोई भी जो है वो
साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जॉब आई है या कोई भी इंटर्नशिप आई है, पोस्ट आई है, तो जब भी आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो होता क्या है कि सिर्फ आप अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, वहां पे सैकड़ों हजारों और भी कैंडिडेट्स होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे। तो वो क्या होता है कि अब जो टीम्स हैं, जिन्होंने जो रिक्रूटर्स हैं, वो एक एक रिज्यूमे को जो है वो मैनुअली ओपन करके नहीं देखेंगे। दे हैव ऑटोमेटेड टूल्स, बॉट्स हैं जो कि कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, लाइक एटीएस के मुताबिक जो है वो रिज्यूमे को जो है वो फिल्टर आउट करेंगे। क्लियर है? और उस लिहाज से आपका रिज्यूमे जो है वो रैंक करेगा। क्लियर है? तो अगर आपने कॉलम्स या ग्राफिक्स बना रहे हैं तो आपके जो एटीएस बॉट्स हैं उसको स्किप कर देते हैं। राइट? तो आपने कीप इन द माइंड, आपकी जो भी रिज्यूमे रहेगी या जो भी आपकी सीवी होगी उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट और क्लीन पीडीएफ हो, उसमें कोई किसी किस्म की कोई पिक्चर या आप कॉलम्स यूज नहीं करेंगे। जब आप पीडीएफ शेयर कर रहे हैं तो आप अपना पहला नाम कंप्लीट लिखेंगे, अंडरस्कोर साइबर सिक्योरिटी रिज्यूमे डॉट पीडीएफ, कुछ इस फॉर्मेट के अंदर कंपनी को आप शेयर करेंगे। क्लियर है? और इसके साथ साथ समरी, समरी के अंदर आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि लाइक आई एम द पैशनेट, सही है, फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो ये कभी आप नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट with a hands-on experience in the network monitoring and vulnerability assessment from the through home lab projects, seeking SOC analyst internship to apply the detection and response skills। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? और इसके साथ साथ it's a like passionate about the cyber security and eager to learn, it's a weak summary। और strong आप क्या लिखेंगे? cyber security student with the hands on experience in the network monitoring and vulnerability assessment through the home labs projects, seeking a SOC analyst internships to apply detection and response skills। तो आप कुछ इस तरह से अपनी सीवी या रिज्यूमे के अंदर समरी लिखेंगे। अगर फॉर्मल जॉब नहीं की तो प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस की तरह लिख सकते हो। एग्जांपल के तौर पे पेनिट्रेशन टेस्टर है, जहां पे आपने होम लैब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट किया है, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो द सेम थिंग इज, आप अपने सर्टिफिकेट लिस्ट करेंगे और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बताऊं कि भाई होता क्या है मेजर, जब भी आप किसी कंपनी के लिए या जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि जॉब के लिए उन्होंने मांगा क्या है। राइट? हमने एक ही सीवी बना रखी होती है हर एक जॉब के लिए। लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए जा रहा हूं तो मेरी सीवी पेनिट्रेशन टेस्टर की रहेगी। सही है? अगर मैं जो है वो सॉक के लिए जा रहा हूं तो उसके लिए मुझे अलग से रिज्यूमे या सीवी उसकी तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा। क्लियर है? जीआरसी के लिए जा रहा हूँ तो उसके लिए अलग से जो है वो आप अपनी स्किल्स और ये सारी चीजें सेट करेंगे। ये नहीं है कि आपने एक जर्नल सीवी बना रखी है और जहां मुंह उठाया वहां पे फेंक दी। क्लियर है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इंटर्नशिप या जॉब जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने आपसे कौन कौन सी स्किल्स मांगी हैं। द फर्स्ट थिंग कि उन्हें क्या चाहिए आपसे। क्लियर है? क्या वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वर्नेबिलिटी असेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मालवेयर एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर वो नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो सॉक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से टूल्स और कौन कौन सी स्किल्स आपसे मांग रहे हैं। क्लियर है? और एक चीज, 15 से 20 इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए आप जो है वो गूगल करें। क्लियर है? आपको कोई स्किल नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 3 या 4 महीने के अंदर मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब या इंटर्नशिप ले लूं, तो उस लिहाज से आपको क्या करना है? आपने गूगल करना है, इंडीड, ग्लासडोर, काफी सारी जॉब्स जो है ऑफर करने वाली कंपनीज हैं जहां पे लिस्टेड होती हैं जॉब्स, उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स सर्च आउट कर लेनी है। क्लियर है? एक एक जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देखो कि क्या क्या लिखा है।
उनमें से सारी चीजें जो कॉमन है ना, उन्हें एक साइड पे कर दो। उनकी एक लिस्ट बना लो। जो सबसे ज्यादा जो यूनिक है उनकी एक लिस्ट बना लो। आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। द फर्स्ट थिंग, आपको पता चल जाएगा कि कंपनीज असल में हायर किस तरह के बंदे को कर रही हैं, कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है, कौन कौन से टूल्स के ऊपर आपको काम करना है। और यही ट्रिक आपको जो है वो प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट बनाएगी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर। और इसी स्किल से आपके पूरे पाथ क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको नेक्स्ट फेज और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज फॉलो करनी है। इफ आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ रेडी फॉर अ पेनिट्रेशन टेस्टर जॉब, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, जॉबीज, इन तरह की साइट्स के ऊपर जाऊंगा, पेनिट्रेशन टेस्टर की जॉब सर्च आउट करूंगा, एक एक जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, और सारी जॉब्स की डिस्क्रिप्शंस के अंदर जो चीज कॉमन है उसे लिस्ट डाउन करूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि ये चीजें कॉमन है, इसके ऊपर तो मुझे हर हाल में फोकस करना ही करना है। फिर मुझे देखना है उनमें से यूनिक चीजें क्या हैं और मुझे उनके ऊपर कैसे फोकस करना है। कीप इन द माइंड, आपको एक ही चीज क्लियर हो जाएगी कि मार्केट मांग क्या रही है, कैसा बंदा चाहिए मार्केट को, क्लियर है। और उस तरह से आप अपने रिज्यूमे या सीवी को कस्टमाइज करेंगे। सेम, अगर सॉक के लिए जा रहे हो तो आपको सॉक की जॉब्स के लिए सर्च आउट करना है, क्लियर है। और अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं, क्लियर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स 70% ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम सर्च आउट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर लिस्टेड ही नहीं होती, क्लियर है। ज्यादातर जॉब्स कहाँ आती हैं, किस तरह से हमें हंट करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू बिल्ड अ प्रोफाइल। रिक्रूटर्स जो है वो एक्चुअली क्या चीज फाइंड कर रहे होते हैं और किस तरह से हम उनकी लिस्ट के अंदर ऑन द टॉप टियर आ सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इम्पोर्टेंट रहेगा भी सही, डेफिनेटली। अच्छा, प्रीवियस हम क्या कह रहे थे कि ओके, आपके कुछ लिंक्डइन के हैक्स हैं। लाइक आपने अगर अपनी लिंक्डइन आईडी के ऊपर स्टूडेंट लिखा है ना, तो कीप इन द माइंड, आप उसकी जगह साइबर सिक्योरिटी एंथुसिस्ट लिख सकते हैं। आप जो है वो सॉक एंड पेनिट्रेशन टेस्टर लर्नर लिख सकते हैं, ठीक है। आप बिल्डिंग सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं। आप ओपन टू इंटर्नशिप्स लिख सकते हैं। वहां पे स्टूडेंट नहीं लिखना हेडलाइन के अंदर, कीप इन द माइंड, पहली चीज। एंड द सेकंड थिंग, कि जहाँ पे आपका फीचर सेक्शन होता है, आपने वहां पे अपना गिटहब गिटहब कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लाजमी जो है वो नेक्स्ट आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। तो कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। और साथ साथ नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को जो जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें कैसे लेकर चला जा सकता है, कैसे आप इसे बेस्ट कर सकते हैं। अपने गिटहब के लिंक्स आप अपनी प्रोफाइल के अंदर लाजमी ऐड करेंगे। कोई भी आपका वीडियो प्रोजेक्ट है तो वो आप लाजमी ऐड करेंगे अपनी लिंक्डइन फीचर सेक्शन के अंदर। आप वहाँ पे ब्लॉग लिंक्स वगैरह लाजमी डालोगे अगर आपने लिखे हैं, ठीक है। और एक्टिविटी जो आपकी लिंक्डइन में रहेगी, कीप इन द माइंड कि आप हफ्ते में एक या दो पोस्ट तो आप लाजमी करोगे। सबसे इजी रहेगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने आज जो है वो ट्राई हैकमी के ऊपर कोई वायर शार्क का रूम किया है, ख़त्म किया है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसे पोस्ट करूँगा, क्लियर है। कि भाई इस हफ्ते के अंदर मैंने ट्राई हैकमी या हैक द बॉक्स के ऊपर ये रूम कंप्लीट किया है, उसका सर्टिफिकेट ये है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ट्राई हैकमी या हैक द बॉक्स लाजमी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और साथ साथ जैसे ही उनके रूम्स कंप्लीट होते हैं, मैं उसी वक्त उन्हें कहता हूँ कि वो अपने ट्राई हैकमी या हैक द बॉक्स के सर्टिफिकेट्स प्लस बैज जो भी होते हैं वो उसी वक्त पोस्ट करें, क्लियर है। तो रिक्रूटर एक्टिव प्रोफाइल्स ढूंढते हैं, कीप इन द माइंड। अगर आपकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल एक्टिव है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज कनेक्शन स्क्रिप्ट। लाइक आपने अगर किसी के साथ कनेक्शंस बनाने हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे।
आपका नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है लिंक्डइन के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, इंटर्नशिप्स के ऊपर। एंड कीप इन द माइंड, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क आपको जो है वो और ज़्यादा टॉप टियर के ऊपर लेकर चलेगा। क्लियर है? तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपने एक कनेक्शन स्क्रिप्ट बना के रखना है। हाय, माय नेम इज़ सैयद रमज़ान बुखारी। आई एम अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट बिल्डिंग माय नेटवर्क। I admire your work in the cybersecurity field. Would love to connect and learn. राइट? तो आपने हमेशा ये जो है वो अपने नोट में ऐड करके रखो। राइट? और यही हैक जो है वो मुझे इंटरव्यूज तक लेकर गया है। क्लियर है? आपने किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ कनेक्शन बनाना है तो आप कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बना के रखोगे और उसको सेंड करोगे। एंड द कीप इन माइंड, जब आपके पास, मैं आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट्स, सीवी के सारी चीज़ें मैं आपको बकायदा दिखा भी देता हूँ और साथ साथ मैं आपको कम्युनिटी के अंदर शेयर भी कर दूंगा, सो दैट आपको इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट हो सके और आप उन्हें भी एडिट कर सकते हैं। तो बात ये कर रहा था मैं कि जब भी आप किसी को भी टेक्स्ट कर रहे हैं तो आप एक कनेक्शन स्क्रिप्ट बना के रखेंगे। कनेक्शन जितने ज़्यादा हो सकेंगे अपने कनेक्शन बिल्ड करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि असल में रियल जॉब्स या इंटर्नशिप्स छुपी कहाँ पे हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेशन है कि आप बियॉन्ड द लिंक्डइन जॉब्स एंड इंडीड। हमारे पास ना ज़्यादातर जो चीज़ें रहती हैं ना वो हम यही देख रहे होते हैं कि भाई आप या तो जॉब सर्च कर रहे होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, या तो आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं कहाँ पे भला, इंडीड के ऊपर। राइट? तो आपको जब यहाँ से जॉब्स नहीं मिल रही होती ना, तो फिर आपको जो है वो क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। सही है? तो ये जो मेजर सोर्सेज हैं आपके, यहाँ पे 70 to 75% जॉब्स लिस्ट होती ही नहीं है। इंटर्नशिप्स जो हैं वो लिस्ट होती ही नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंटरव्यूज के लिए, लाइक, क्लियर है? तो अभी हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे आप जो है वो जाके रिमोटली जो है वो काम ढूंढ सकते हैं या ऑन साइट काम ढूंढ सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी कि हमारे पास और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ये सेगमेंट आपकी सर्च के कई महीने जो है वो कम कर देगा। लाइक, सबको क्या लगता है, लिंक्डइन जॉब्स और इंडीड बस इन्हीं का पता है, वहां पे कंपटीशन बहुत है। राइट? तो आपको जो हिडन रिसोर्सेज हैं जहां आप जाके जॉब्स के लिए जो है वो हंट कर सकते हैं, आपको उनके लिए देखना पड़ेगा। अब द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पे अगर लिस्ट करूँ, इवन मैं आपको कम्युनिटी के अंदर जो है वो लिस्ट भी कर दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ। लाइक, चल के क्रैक करते हैं कुछ। अच्छा जी, पहले तो हमारे पास है वेलफाउंड के नाम से एक, वेलफाउंड.com है। राइट? आप यहाँ पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं। आपके पास टॉपटेल है, toptel.com। आपके पास ये कंपनी है, आप यहाँ पे जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। आपके पास एंजल लिस्ट है विच इज़ आल्सो अ गुड, तो आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं डॉट को के साथ। इसी तरह से आपके पास जो है वो पेंगुइन है। राइट? तो यहाँ पे भी आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं डॉट कॉम। इसी तरह से आपके पास रिमोट डॉट को के नाम से साइट है। राइट? तो आप यहाँ पे भी जॉब्स और इंटर्नशिप्स हंट कर सकते हैं। आपको रिमोट को के साथ रिमोट ओके भी ही एक साइट है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। राइट? रिमोट ओके डॉट कॉम के साथ। ओके, तो आप यहाँ पे भी मूव कर सकते हो, यहाँ पे भी सर्च आउट कर सकते हैं। आपके पास रिमोटीज के नाम से भी है, लाइक रिमोटीज डॉट कॉम। ओके, इसी तरह से फ्लेक्स जॉब, FLEX, फ्लेक्स जॉब। अब मैं कितनी सारी जो है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे साइट्स।
remote for me, it's also a remote for me.com. आपके पास ये भी कंपनी है, जॉब स्पैरसो साइट है, आप यहाँ पे भी सर्च आउट कर सकते हैं। आपके पास अपवर्क है, आपके पास अपवर्क है, अपवर्क के ऊपर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए और आपको कोई साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ ही रहेगा, तो आप इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे। आपके पास फ्रीलांसर है, फ्रीलांसिंग के लिए यू हैव अ फ्रीलांसर, तो आप इसके ऊपर जाके सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास आउटसोर्सली है, इट्स आल्सो डॉट कॉम के साथ। इसी तरह से आपके पास सिंपली हायर्ड, लाइक कितनी चीजें हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सिंपली हायर्ड, मेरे पास यहाँ पे रिमोट ओके यूरोप है, सिंपली हायर डॉट कॉम है, रिमोट remote is no desk, skip the drive, working non-minutes, right? These are the multiple job sources जहाँ पे आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं, और मैं आपको ये कंप्लीट जो है वो लिस्ट जो है वो सेंड कर दूंगा। रिमोट ओके यूरोप है, रिमोट ऑफ द एशिया है, रिमोट रॉकेट शिप है, आपके पास वर्चुअल वोकेशंस हैं, राइट? रिमोट फ्रीलांस है, वी वर्क रिमोटली, विच इज आल्सो अ very important. We work remotely. Security, cyber security, cybersec jobs, cybersecjobs.com के साथ। इसी तरह से infosec jobs, infosecjobs.com, ये भी लाजमी रहेगा आपका। hackerone.com से hackerone.com, आप इनके फॉरम के ऊपर जाके हर रोज जो है वो उनके अपॉर्चुनिटीज के अंदर देख सकते हैं, और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्लियरली, सो दैट हैकर वन के जाके जॉब के ऊपर इवन dice.com, यहाँ पे भी आपको साइबर सिक्योरिटी जॉब्स और इंटर्नशिप्स हंट करने में, रिमोटली या टेक रिलेटेड कोई भी जॉब होगी तो आप यहाँ पे भी हंट कर सकते हैं। और कंपनी कैरियर पेज को डायरेक्टली आप देखो, लाइक आपने क्या करना है, आप एक और ट्रिक बताता चलो मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। लाइक मुझे देखना है कि मुझे लाहौर के अंदर साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप या जॉब चाहिए, राइट? मुझे देखना है कि मुझे इस्लामाबाद में चाहिए, कराची में चाहिए, या किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में चाहिए। तो एक चीज़ याद रखनी है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल मैप के ऊपर जाएं या गूगल करें कि आईटी से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे जॉब्स ऑफर हो रही हैं विद इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या इन एनी अदर कंट्री। तो आप वहां पे लिस्ट हो जाएंगी कंपनीज, आपने क्या करना है, उन कंपनीज की लिस्ट बना लेनी है। मिसाल के तौर पे 20 की बना ली, 30 की बना ली। आपने हर एक कंपनी की साइट के ऊपर जाना है। हर एक कंपनी की साइट के ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे उनके कॉन्टेक्ट, सही है, वहां पे देखना है। अगर उनकी ईमेल्स मिलती हैं वो देखें, अगर मोबाइल फोन मिलता है वो देखें। आप वहां पे अपनी सीवी ड्रॉप करना शुरू करें, क्लियर है? और हो सकता है कि आपने क्या कर रखा हो, आप कोई 20 के ऊपर अप्लाई करो और हो सकता है कि आपको कहीं से 2 की भी इंटरव्यू जॉब्स इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, तो आपके लिए वो भी एक बेहतरीन जो है वो स्टार्ट रहेगा, क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखनी है। द सेकंड थिंग इज कि उन कंपनीज की आप सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो फॉलो करेंगे, आपको कोई भी जॉब आएगी तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, सही है? गिटहब के ऊपर आपके पास ऑसम सिक्योरिटी जॉब्स की रेपोजिटरीज आप सर्च कर सकते हैं, रियल टाइम के ऊपर एग्रीगेट हो रही होती हैं जॉब्स, तो उनके लिए भी। इंटर्नशिप्स के लिए आप यूनिवर्सिटी सर्च लैब्स, स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स, बग बाउंटी हंटर इंटर्नशिप्स, गवर्नमेंट एनजीओज, लाइक आपने 20 to 30 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनीज को टारगेट करना है। उनके ईमेल्स निकालें, उनके फ़ोन नंबर्स निकालें, कॉल करके पूछें क्या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, उन्हें ईमेल करके अपना रिज्यूमे अटैच करके एप्लीकेशन दें कि क्या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो आपने
लाजमी ज्वाइन करने हैं, कोई भी पोस्ट आएगी वहां पे आएगी, आपने कैरियर या उनके अपॉर्चुनिटी पेज को लाजमी जो है वो फॉलो करना है। क्लियर है? तो एक चीज, आपकी इंटर्नशिप के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो आपके पास जॉब चैनल्स है जिन्हें आपने फॉलो करना है, और इंटर्नशिप्स के लिए रूट्स क्या रहेंगे, लाइक आप किसी भी प्रोफेसर को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं विद अ सॉलिड प्रोजेक्ट आइडिया, तो वो भी आपको इंटर्नशिप्स ऑफर करवा सकते हैं, राइट। आप जो है वो किसी कंपनी के सीटीओ से आप जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं, राइट। तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो क्या करेंगे, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे ही जो है वो कोल्ड अप्लाई मत करो। ज़्यादा चांसेस तब आएँगे, लाइक किसी कंपनी के अंदर आप टारगेट कर रहे हो तो उसी कंपनी से रिलेटेड बंदे देखो, सही है? लिंक्डइन के ऊपर आपको मिल जाएगा, लाइक इफ आई एम गोइंग टू मेक अ जॉब, के भाई मुझे जो है वो इफ आई एम गोइंग टू हंट फॉर अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करने वाले जो है वो बंदों को जो है वो देखूंगा, राइट। जैसे ही उन बंदों के साथ मैं कनेक्शन बनाऊंगा तो उनके साथ मैं थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूंगा और फिर उनसे पूछूंगा कि क्या आपकी कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर मैं आ सकता हूँ। तो इस तरह से आपका 10 गुना जो है वो अप्लाई करना इजीली अप्लाई हो सकता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी इंटर्नशिप या जॉब के लिए। तो ये भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, लाइक आप जो टारगेट कर रहे हो 20 से 25 कंपनीज को, उनके आप कनेक्शंस बना सकते हैं, उनके अंदर जितने भी वर्कर्स हैं काम करने वाले, और फिर उनके साथ बातचीत करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपकी कंपनी के अंदर कोई किसी पोस्ट पे आ सकता हूँ, क्या आपकी कंपनी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्या मैं वहाँ पे जो है वो मुझे हायर किया जा सकता है, राइट। तो उस लिहाज से आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। किसी भी बंदे के साथ आप 10-15 मिनट बात करें और फिर उसके बाद उससे पूछें कि मैं क्या एप्लीकेबल हूँ, क्या मेरे लिए कोई जॉब पोस्ट है जिसके लिए मैं आ सकता हूँ आपकी कंपनी के अंदर। तो वो चीज़, आपका नेटवर्क और पर्सनल ब्रांडिंग बहुत काम की रहती है, लाइक आप, योर ब्रांड इज योर नेटवर्क, कीप इन द माइंड। साइबर सिक्योरिटी में आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क है। तो शर्म छोड़ के आज से अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओ, राइट। तो प्लेटफॉर्म डोमिनेट जो करते हैं वो आपका लिंक्डइन है, आपका डिस्कॉर्ड है, आपके रेडिट है, लोकल मीटअप्स और सीटीएफ कंपटीशंस हैं, सीटीएफ कम्युनिटीज हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो हफ्तावार अपनी रूटीन सेट करो भाई, लाइक मंडे को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन के ऊपर अपना कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, पहली चीज। दूसरा, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे की पोस्ट के ऊपर जा रहे हो तो आपने कम से कम वेडनेसडे को कम से कम कोई 5 प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी के बंदों की पोस्ट के ऊपर एक थॉटफुल कमेंट करना है, राइट। एक अच्छा सा कमेंट करना है, आप उनकी नज़र में आएंगे। क्लियर है? एंड आप फ्राइडे को ये कर सकते हो कि भाई मैंने ट्राई हैकमी का कोई रूम करना है, या कहीं पे किसी वर्चुअल मीटअप के ऊपर आना है, उसे ज्वाइन करना है, या किसी सीटीएफ कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है, सो दैट कि आपका वो रिकॉर्ड भी बनता रहे। अगर आप ट्राई हैकमी या हैक द बॉक्स या किसी सीटीएफ में जा रहे हो या कोई वर्चुअल मीटअप कर रहे हो तो उसके बारे में भी आप ब्लॉग ब्लॉग वगैरह में पब्लिश करेंगे अपने। क्लियर है? या उसके बारे में भी आप पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी पिच को जो है वो इवेलुएट करेंगी। एंड 5 ways टू गेट एक्सपीरियंस फर्स्ट। हम क्या कर रहे होते हैं, वही चीज़ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर रोज़ मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि रमज़ान यार एक्सपीरियंस मांगते हैं सब, लेकिन जॉब जो है वो बिना एक्सपीरियंस के कैसे लें, लाइक चिकन एग प्रॉब्लम, राइट। तो 5 तरीके बता रहा हूँ यहाँ कि आपको जो है वो एक्सपीरियंस मिल सकता है। पहली चीज़, वॉलंटियर फॉर अ नॉन प्रॉफिट। क्लियर है? आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक टेक सूप के नाम से है, या लोकल चैरिटीज़, लाइक लोकल कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सिस्टम्स को सिक्योर करना है, या वहाँ पे आप फिशिंग अवेयरनेस दे सकते हैं, राइट। आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ उन लोगों के साथ मिल सकते हो और उनसे बदले में क्या मांग सकते हो, टेस्टिमोनियल लेटर मांग सकते हो, राइट। तो वो जो आपका टेस्टिमोनियल लेटर है वो आपके एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा। किसी एक कंपनी को टारगेट करो
कि भाई मैंने हफ्ते के अंदर जाके इनके साथ जो है वो एक सेशन करना है, उन्हें बताना है साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फिशिंग की अवेयरनेस देनी है, साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स क्या होते हैं, राइट? जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उन्हें अवेयर करना है। तो वो, और जिस कंपनी में आप ये करने जा रहे हो वो कोई ना कोई सर्टिफिकेट देगी आपको, राइट? तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आप डॉक्यूमेंट्स फिक्स कर सकते हो, आप उनके बग्स फिक्स कर सकते हो या रिपोर्ट कर सकते हो। अवास्प ऐप है, मेटास्प्लॉइट है, क्लियर है? तो वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर, और वो भी कंट्रीब्यूशन आपका एक्सपीरियंस कहलाएगी। इसी तरह से माइक्रो गिग्स है, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, वहां पे आप अपनी गिग्स क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर आप क्या करो, सबसे लो प्राइस के ऊपर बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट कर दो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, वर्नेबिलिटी असेसमेंट स्टार्ट कर दो, राइट? जहाँ पे लोग 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख ले रहे हैं, वहां पे 15,000, 20,000 की सर्विस देना शुरू करो, राइट? और छोटी छोटी साइट्स के प्रोजेक्ट्स पकड़ो, वो भी आपका क्या काउंट होगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है? और फ्रीलांस का सिर्फ और सिर्फ फाइवर और अपवर्क सोर्स नहीं है। मैं आपके साथ अभी कम्युनिटी में थोड़ी देर बाद 20 से 25 ऐसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और जाके जरा अपवर्क और फाइवर के ऊपर साइबर सिक्योरिटी की बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वर्नेबिलिटी असेसमेंट के जाके प्रोजेक्ट्स देखना, कितने कितने के आते हैं, राइट? लाखों चार्ज कर रहे हैं, क्लियर है? एंड सिमुलेटेड इंटर्नशिप्स, काफी सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स हैं। इवन जेपी मॉर्गन चेज के अंदर मैंने खुद इंटर्नशिप्स की हैं, राइट? इसी तरह से फॉरेज है, मास्टर कार्ड है, ये कुछ वर्चुअल प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अपनी अपनी इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे सीवी में एज ए इंटर्नशिप लिस्ट करो, राइट? तो आप इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी और इन प्रोग्राम्स के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं। कीप इन द माइंड, फॉरेज है, जीपी मॉर्गन जेस है, और इसी तरह से मास्टर कार्ड वगैरह है, और इवन ये मेरे रिज्यूमे का हिस्सा भी है, क्लियर है? एंड पब्लिश अ केस स्टडी। आप, जैसे मैंने आपको बताया, वीकली आप जो भी कर रहे हो उसे आप पब्लिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। और पब्लिश अ केस स्टडी, इसके अंदर क्या होगा, आप जो रिसेंट साइबर अटैक हुआ है उसके बारे में पहले स्टडी करो, और उसके बारे में लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। और सेम जिस कंपनी ने उसको ट्रैक किया है, आप नीचे उसे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कि आप उस कंपनी के जो है वो उनकी नज़र में आ सके, क्लियर है? और उस कंपनी के साथ जुड़े जितने बंदे हैं उनकी नज़र में भी आ सके। तो ये चीज़ आपके पास रहेगी कि आप वॉलंटियरली नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम्स के हिस्सा ले सकते हैं, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्रीलांस माइक्रो गिग्स कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप स्टिमुलेटेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, राइट? और कोई ना कोई केस स्टडी आप पब्लिश करते रहें, वो भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो आपके रिज्यूमे या आपकी जो प्रोफाइल के अंदर एज एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं, क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहना है जब भी आपके पास आप जा रहे हो, राइट? लाइक ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर हाल में हो सकते हैं आपके पास। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट? आपका कोई रिमोटली इंटरव्यू हो रहा होता है, तो आप क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहें, लाइक सीआईए ट्राइएड क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है, फिशिंग अलर्ट्स को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जा सकता है, राइट? इसी तरह से किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट स्टोरीज प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन द 2 मिनट, लाइक कोई सिचुएशन है, उसका टास्क है, एक्शन है, उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं उस लिहाज से। एंड नो योर होम लैब प्रोजेक्ट इनसाइड आउट, बी रेडी टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, कि भाई जो जो प्रोजेक्ट्स आपने पास्ट में कर रखे हैं, या आप सीवी या रिज्यूमे के अंदर लिस्ट कर रहे हो या अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे, क्लियर है? तो इंटरव्यू के अंदर आपके ये कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपने लास्ट में, ये जो टॉप इंटर्नशिप क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं, लाइक सीआईए ट्राइएड, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और ये कुछ चीजें। और जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपसे क्या पूछा जाता है, सैलरी पूछी जाती है, क्लियर है? कि भाई आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड प्रोजेक्ट,
अब होता क्या है, अगर ऑफर आपको कम मिल रही है, क्लियर है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मैं इस जॉब रोल रोल के लिए जो है वो एक्साइटेड हूँ, बेस्ड ऑन माय रिसर्च और प्रोजेक्ट। मैं आपकी इस टारगेट कंपनी की रेंज में आया हूँ या इस टारगेट कंपनी तक पहुंचा हूँ, क्लियर है। तो आपने पोलाइटली कहना है, अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से कम सैलरी मिल रही है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कहेंगे कि भाई कि मैं इस जॉब के लिए जो है वो एप्लीकेबल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्लियर है। और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, नहीं बोल देंगे। एंड द कीप इन माइंड, हमेशा अगर कोई कंपनी आपको रिजेक्ट कर भी रही है और किसी वजह से कर रही है, लाइक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया या किसी प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने पूछा लेकिन आपको नहीं आता था, या किसी टूल के बारे में उन्होंने पूछा आपको नहीं आता था, घर जाके सुकून से 3-4 घंटे के बाद उसी कंपनी को एक ईमेल करनी है, क्लियर है। लाइक आपने एक थैंक यू ईमेल भेजनी है कि उनकी किसी बात का रेफरेंस दो जिसके ऊपर आपकी जो है वो डिस्कशन हो रही थी या कुछ भी जिसके ऊपर वो बात कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आई एंजॉय डिस्कशन योर सॉक यूज यूज ऑफ द स्प्लंक एंड, और आप क्या लिखेंगे कि भाई मैंने उसे ऑलरेडी उसे डाउनलोड कर लिया, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो उस लिहाज से आप उन्हें थैंक यू ईमेल या थैंक यू नोट लाजमी लिखेंगे। ये क्या करेगी, ये आप कितने सिंसियर और कितने सीरियस हैं ये शो करवाएगी, और कंपनी की अटेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी आपकी तरफ। इवन फर्स्ट रिजेक्शन जो है वो आपका फाइनल रिजेक्शन नहीं हो सकता, क्लियर है, वो भी चेंज हो सकता है, उस लिहाज से भी आप रहेंगे। कुछ हमारे पास यहाँ रिसोर्सेज हैं जो कि मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। एक तो हमारी कम्युनिटी है जहाँ पे हम रोज स्टडी कर रहे होंगे, सही है। एंड द सेकंड थिंग, आप मुझे खुद टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए जॉब्स के लिए मैंने ये कुछ, इवन मैं आपको ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, क्लियर है। और ये पूरी की पूरी तकरीबन 10 15 20 50 जितनी साइट्स हो सकी मैं आपको जॉब बोर्ड हिडन जो साइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। फ्री लर्निंग के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ट्राई हैकमी के ऊपर सीख सकते हो, हैक द बॉक्स के ऊपर सीख सकते हो, सिस्को पैकेट रेसर है, वर्चुअल बॉक्स, स्प्लंक, ओपन वैस, नेसिस एसेंशियल, ये कुछ चीजें हैं जहां आप जो आपको लाजमी सीखनी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट डेटाबेसेस है, स्प्लंक लाजमी आपने सीखना है, निस्ट या मेटास्प्लाइटेबल वीएम वेयर मशीन्स इनको लाजमी देखना है। आपके पास जॉब टूल्स है, लाइक रिज्यूमे टूल्स हैं, आप प्लेन टेक्स्ट वर्ड के अंदर भी फाइल बना सकते हो, कैनवा के ऊपर भी आपके पास काफी सारे टेम्पलेट पड़े हैं। एंड कीप इन माइंड, आप कोई भी ग्राफिक्स वाला टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, क्लियर है, कोई भी इमेज वाला टेम्पलेट चूज नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि वर्चुअल इंटर्नशिप्स के लिए आप मूव ऑन कर सकते हैं, फॉर्ज है, जेपी मॉर्गन चेस है, मास्टर कार्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, और आप इजीली वहां पे वर्चुअल इंटर्नशिप्स परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होगा, क्लियर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप गिग्स बना सकते हो, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट से रिलेटेड, राइट, कम प्राइस के ऊपर आप जो है वो सर्विसेज दे सकते हो, और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के और इजीली आपको वहां से मिल सकती हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपकी नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जितना ज्यादा आप नेटवर्क बनाएंगे आप उतने ज्यादा जो है वो वर्थी होंगे। एंड द लास्ट थिंग कि भाई जो भी कर रहे हो उसे पब्लिश करो, गिटहब के ऊपर करो, ब्लॉग के ऊपर करो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर करो, कंपनीज को टैग करो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्लियर है। और इसी तरह से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ और आज रात से शुरू करो, लाइक जो मैंने 3 प्रोजेक्ट आपको बताया ना, इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, नेक्स्ट दूसरे के लिए मूव करो, फिर तीसरे के लिए मूव करो, तीनों आपके प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होने चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर, राइट। आप अपनी लिंक्डइन की हेडलाइन और समरी रीराइट करो, और कीप इन द माइंड कम से कम कोई 5-7 हिडन चैनल से लिस्ट आउट करो कंपनीज को और वहां पे अप्लाई करना शुरू करो। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अप्लाई करने से भी डर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, अगर रिजेक्शन हो गई, राइट, तो उससे क्या होगा, एक चीज, आपको आपका जो फेलियर है वो भी आपको क्या दे रहा होता है, आपका फेलियर भी आपको एक्सपीरियंस दे रहा होता है। कैसे,
मिसाल के तौर पे मैंने 20 जगह अप्लाई किया, वहां से 2 जगह से मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई, राइट? मुझे पता चलेगा कि इंटरव्यू कॉल के अंदर मुझसे क्या चीज पूछी जा रही है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट? किस पोस्ट के लिए किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है पहली दफा मुझे ना आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं तीसरी दफा कहीं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से पता होंगे कि ये भी आ सकते हैं, मैं उनके लिए प्रिपेयर कर लूंगा, राइट? अगली बार मैं फिर से कोई 10 जगह अप्लाई कर रहा हूँ और इसी तरह से कहीं 3 जगह से कॉल आ जाती है, राइट? तो 3 जगह में से हो सकता है 2 जगह से मैं रिजेक्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि पिछली 4 दफा के रिजेक्शन से मुझे एक्सपीरियंस में क्या मिला, राइट? और 5वीं जगह मेरे चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है कि आपने अप्लाई करना नहीं छोड़ना। और इसी तरह से हमारी जो कम्युनिटी है इसके अंदर मैं आपको जॉब अलर्ट्स और अभी रिसोर्सेज वगैरह भी स्टार्ट करते हैं सेंड करने। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी साइबर सिक्योरिटी जॉब हंटिंग से रिलेटेड। अभी सीन ये है कि नेक्स्ट आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं, मैंने आपको क्या कहा था भला? ये अभी सेशन हमारा होना नहीं था, अभी होना था हमारा नेक्स्ट सेशन वेप्ट के ऊपर, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्टिल वही क्वेश्चन थे कि सर अ, हमारा पिछला सेशन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, हमारी पिछली कुछ वीडियोस रहती हैं अभी वो कंप्लीट करनी है हमने, 1-2 दिन और जो है वो वेट कर लें। सही है? तो इस तरह से मैंने कहा चले ज़रा एंगेज भी रहेंगे एक दूसरे के साथ और ये सेशन हो सकता है किसी के लिए कारआमद साबित हो जाए। तो इस वजह से ये सेशन रखा। अभी इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके ज़हन में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? और हो सकता है जितना भी सेशन हुआ है इसमें से कोई एक बात भी अगर आपकी समझ में आ जाती है या आपके लिए जो है वो बेहतर रहती है या आपके नॉलेज में इजाफा करती है, या कल को अगर जॉब हंटिंग या इंटर्नशिप हंटिंग के लिए वो आपके काम आ जाती है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा सेशन का और आपके आने का भी पूरा हो जाएगा।